Hello guys, today we will speak about easy and important topics for NEET biology. Guys, अभी जो नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम में अभी सिर्फ और सिर्फ 6 डेज हमारे पास बचे हैं. सो गाइस, अभी आप फॉर नाउ अभी के लिए आप जितना भी ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके माइंड में रिटेन रहेगा. एंड जो आपको अभी रिवीजन करनी है वो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है. सो प्लीज़ अभी कोई बाहर का एक्स्ट्रा स्टफ रिवाइज करने में प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको एनसीईआरटी रिवाइज करना है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फॉर दिस बायोलॉजी. सो गाइस, अगर हम बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इजी टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले डाइवर्सिटी आता है. अभी जो हमारे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें 4 चैप्टर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज लिविंग वर्ड. लिविंग वर्ड में से आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा. देन वी हैव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 4 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं. अभी मेन जो है आपको इसके लिए फोकस करना है फंजाई एंड मोनेरा पे. देखा जाता है कि फंजाई एंड मोनेरा में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. देन वी हैव प्लांट किंगडम. अगेन प्लांट किंगडम में से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एंड क्वेश्चन मस्ट बी फ्रॉम लाइक क्वेश्चन जो हमारे पास प्लांट किंगडम में से आएगा वो या तो जिम्नोस्पर्म में से आता है या फिर टेरिडोफाइट्स में से आता है. अभी क्या है कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का वो जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वहां से इजीली पूछ लेगा. सो प्लीज अभी के लिए आपका जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए, आपको जिम्नोस्पर्म बहुत अच्छे से रिवाइज करना है एंड टेरिडोफाइट्स, दोनों को बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाना है. मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन वहीं से ही आएगा. देन वी हैव एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में से हमारे पास 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 5 आ जाते हैं, 3 4 इतने आते रहते हैं, इसमें वेरी करता है. एनिमल किंगडम में से 2 क्वेश्चन तो हमारे पास कोर्डेट्स में से आता है एंड 2 क्वेश्चन हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में से आता है. अभी जो इनवर्टिब्रेट्स है उसमें से भी एकाइनोडर्म्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, यहां से क्वेश्चन इनमें इन 3 फाइलम में से किसी एक ना एक फाइलम में से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. सो हमारे पास जो पहली यूनिट है उसमें से अराउंड 10 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं. इट मीन 40 मार्क्स. देन वी हैव सेल एंड सेल डिवीजन. सेल में से गाइज 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं. अभी 2015 की बात करें वहां पे अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन हमारे पास सेल स्ट्रक्चर में से सिर्फ और सिर्फ सेल स्ट्रक्चर्स में से आया था. अभी 3 से 6 क्वेश्चन आएंगे और सबके सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आने वाले हैं. इनफैक्ट पूरा जो हमारे पास एग्जाम मिलेगा, हमें पूरा एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड ही हमारे पास एग्जाम होगा. देन वी हैव सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मियोसिस 1 दैट इज प्रोफेज 1 में से होता ही होता है. 90% चांसेस होते हैं कि प्रोफेज 1 में से हमारे पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो प्रोफेज 1 को जितना भी हमारे पास एनसीईआरटी में मटेरियल गिवन है सब कुछ आपको अच्छे से रिवाइज करना है, पॉइंट टू पॉइंट. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. जितने भी हमारे पास 5 उसकी फेजेस है प्रोफेज 1 की. देन वी हैव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. इसमें से 2 क्वेश्चन. इस जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है ये एनसीईआरटी बेस्ड अगेन रहने वाला है, बट इसमें आपको जो एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है डीपीडी, ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है. So you have to read this topic outside from the NCERT. Then we have photosynthesis. Again 2 questions. फोटोसिंथेसिस में से आएगा, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बिल्कुल भी बाहर से नहीं जाता प्लांट फिजियो में से, बस आपको डीपीडी वाला देखना है. एंड फॉर दैट मिनरल न्यूट्रिशन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी. जितना भी उसका एनसीईआरटी में गिवन है मटेरियल पूरा याद करना है. किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसके टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर उसके डेफिशिएंसी इफेक्ट्स हो सकते हैं, सब आपको मिनरल न्यूट्रिशन में से पढ़ना है. रेस्पिरेशन में से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए रेस्पिरेशन उन चैप्टर्स में से आता है जिसके अंदर आपका इनपुट बहुत ज्यादा होता है बट आउटपुट आपके पास काफी कम मिलता है. बिकॉज एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन आते हैं. एंड अगेन फॉर पीजीआर्स में से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, और जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें से एक क्वेश्चन जिबरलिक एसिड्स में से आता है. काफी हाई चांसेस होते हैं कि जिबरलिक एसिड में से आपको क्वेश्चन पूछेगा. देन वी हैव ह्यूमन फिजियोलॉजी. अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में से हम जो अराउंड 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार 20 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. अभी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उसमें से तो एक क्वेश्चन उठता ही उठता है. अभी
बहुत से बच्चे होते हैं जिनको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काफी इशू आता है। सो वो क्या करते हैं कि इस चैप्टर को स्किप करके चलते हैं। नहीं, आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपसे अगर चैप्टर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप इसकी एनसीईआरटी पढ़िए, जितना भी एनसीईआरटी है, बिकॉज क्वेश्चन 110% एनसीईआरटी से ही उठेगा। सो एनसीईआरटी इसकी पढ़ना। सेम विद केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आई विल सजेस्ट कि थोड़ा बहुत आपका जो क्लास नोट्स वगैरह है उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन थोड़ा बहुत कभी कभार बाहर चला जाता है। एंड फ्रॉम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 to 3 क्वेश्चन, केमिकल कंट्रोल अराउंड 3 to 5 क्वेश्चन, इतना आता है। सो इतना करके जाइएगा। यहां से भी अगर आप यहां से 15 मान के चलते हो, 15 क्वेश्चंस भी मान के चलते हो इंटू 4, 60 मार्क्स का आपके पास यहां से एग्जाम आता है। सो देन वी हैव इकोलॉजी। इकोलॉजी में से 8 से 10 क्वेश्चन आता है, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड, बट यू हैव टू रिवाइज इंपॉर्टेंट डेज। आपको इंपॉर्टेंट डेज थोड़ा सा याद करके जाना है, ओजोन डे कब होता है, ये सब, बिकॉज इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स 100% 10 क्वेश्चन। अभी बच्चे क्या करते हैं, जो हमारे पास इवोल्यूशन चैप्टर है उसके लिए क्या करते हैं कि बाहर का जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और अभी के टाइम पे भी उसी को रिवाइज कर रहे होंगे। बट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आप अभी के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर में देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है वे जो क्वेश्चन है वो काफी टाइम पहले आए हुए हैं। सो उन क्वेश्चंस को देख के आपको इवोल्यूशन को ऐसे जज नहीं करना है कि इसमें से एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। 100% गारंटी के साथ आपका इवोल्यूशन से जो क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से आएगा। अगर आप एनसीईआरटी से अच्छे से सबके सब जितने भी चैप्टर्स आपके पास है अच्छे से करके जा रहे हो, 330 प्लस मार्क्स 100% आपके आ ही जाएंगे। बट कंडीशन, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है और इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देन वी हैव लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में से भी आपके पास 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और अगेन बायोटेक्नोलॉजी गाइस, इसके हमारे पास 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक इंपॉर्टेंट तो है बट इतनी उसकी वेटेज नहीं है। चैप्टर 2 में से अगेन हमारे पास 2 ही क्वेश्चन आता है। एंड चैप्टर 1 बायोटेक्नोलॉजी जिसमें टूल्स एंड एप्लीकेशंस है, उसमें क्या है आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सो एंड दैट विल बी एनसीईआरटी बेस्ड अगेन। सो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे अगेन आपका 330 प्लस मार्क्स आ जाएगा। सो प्लीज फॉर नाउ फोकस मोर एंड मोर ऑन एनसीईआरटी एंड फोकस मोर एंड मोर ऑन रिवीजन। अभी जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। अभी आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 6 से 7 चैप्टर्स आपको रिवाइज करना है। एंड फ्रॉम वेयर, एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। कभी भी आप खाली बैठ रहे हो, थोड़ा सा भी लाइक रिलैक्स करने का मूड कर रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है, चैप्टर खोलना है और सिर्फ देखना शुरू कर देना है कि कहाँ से क्या आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत वीक हो रहा है, कहाँ से आपका कंसेप्ट मिस हो रहा है। सिर्फ उस कंसेप्ट को पढ़ना है आराम से, इजीली। 6 दिन है अभी आपके पास। अगर बायो में जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है 330 प्लस मार्क्स, 330 to 340 मार्क्स अगर आप स्कोर कर ले रहे हो तो इट मीन्स यू हैव क्रॉस्ड मोर देन हाफ डेस्टिनेशन ऑफ योर्स। सो अगर इतना करोगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप अभी 340 या फिर 330 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका मेन टारगेट होता है कि 620 प्लस। सो यू हैव टू स्कोर 290 इंक्लूडिंग इन योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो आप क्या कर सकते हो कि केमिस्ट्री में 150 का अपना टारगेट लेके चल सकते हो, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। एंड फॉर दिस फिजिक्स यू कैन स्कोर 140, उसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है। सो गाइज, थैंक यू फॉर नाउ।